हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। सो वेलकम टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है, केमिस्ट्री के क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे रेडॉक्स में दो वर्ड है, RED एंड OX। RED का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, एंड OX से ऑक्सीडेशन। तो ये जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन को। क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन। इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज हो रहा है तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होता है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का भी गेन होता है। अगर ये तीनों चीज में से कोई एक चीज हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उस वक्त वो रिएक्शन कैसा होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब नोट में करके हम लिखे हैं ऑक्सीडेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों अपोजिट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसके जस्ट अपोजिट लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वही रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीडेशन जो है रिडक्शन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ए सब्सटेंस व्हिच अंडरगो रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी रिडक्शन होता है, ठीक है, जो भी चीज रिडक्शन में जाता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ए सब्सटेंस व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है, एंड गेन्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को गेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को गेन करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देता है, ठीक है, हाइड्रोजन को देता है और ऑक्सीजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को देता है और ऑक्सीजन को गेन करता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को देता है और हाइड्रोजन को गेन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन को देता है और ऑक्सीजन को गेन करता है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स को। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस और नहीं तो गेन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखे हैं। ये रिएक्शन किसका है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ मिल रहा है, उसको हीट दिया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ मिल रहा है, उसको हीट हम लोग दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड जब प्रोडक्ट बन रहा है तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है और यहाँ पे जिंक बच जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस वक्त क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस वक्त क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन पहले अकेले था, ठीक है, यहाँ पे जाके उसमें O जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस वक्त क्या हो रहा है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा किसी भी चीज में तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जब ऑक्सीजन मिल जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन मिल जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो इस वक्त इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे Zn में से O निकल रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। तो ये ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो कार्बन क्या हो गया? कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो लिखेंगे ZnO lost oxygen to form zinc. Hence ZnO is reduced. ZnO is reduced और कार्बन गेन्स ऑक्सीजन। कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मिल जा रहा है टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। हेंस सी इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछे आपसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो सेम क्या होगा? हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग को अगर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है तो यहाँ पे ZnO गिव्स ऑक्सीजन, hence it is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और कॉपर गेन्स ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड अप होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हेंस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होगा गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फेट क्लोरीन के साथ मिल रहा है, H2S क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ मिल रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर बना रहा है। ठीक है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन सल्फेट का जो सल्फर है वो अलग हो जाएगा, मतलब सल्फर में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ के HCl बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे सल्फर में से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट में से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और क्लोरीन क्या होगा? इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि क्या है? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो होगा किस पे? बेस्ड गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो उसको देखते हुए रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है? मैग्नीशियम का आपने देखा होगा वैलेंसी होता है +2, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? -2। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में -2 वैलेंस चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से ले रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो रहा है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइम क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, उस टाइम हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन। जब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, और जब आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, मतलब अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस टाइम ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसका एक और हम लोग रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है +1, मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इस टाइम क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, +1 चार्ज, मतलब अपने 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दिया। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, जब रिएक्शन कर रहा है तो इस टाइम क्या कर रहा है, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। समझ में आया ये पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये रेडॉक्स रिएक्शन का ये मिनी वीडियो था, तो आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन को पूरे अच्छे तरह से समझ लिया होगा। और इस पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इंटरनेट से सर्च करके बहुत सारे इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। इसमें से तो क्वेश्चन लगभग आते ही हैं एग्जाम में आपके। सो ठीक है, बाय, चलिए मिलते हैं बाद में।